बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं डुअलिटी ऑफ द ग्राफ, और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है ग्राफ एंड एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्टरी अप्रोच बाय विल्सन। जी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डुअल ग्राफ। तो डुअलिटी देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ का डुअल क्या होगा या डुअल ग्राफ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ हमारे पास कौन सा होना चाहिए जब भी हम किसी भी ग्राफ को डुअल में चेंज करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ग्राफ शुड बी प्लेनर ग्राफ। ग्राफ प्लेनर हो, कनेक्टेड हो, देन उसके डुअल की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से की जाती है। और यूजुअली हम जो डुअल ग्राफ को शो करते हैं वो जी स्टार से करते हैं, जी फॉर ग्राफ एंड जी स्टैरिक फॉर डुअल ग्राफ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि है कि ड्रॉ वन न्यू वर्टेक्स इन ईच फेस ऑफ प्लेन ड्राइंग। पहला काम हमने ये करना है कि हमने तमाम फेसेस पे वर्टिसेस को ड्रॉ कर देना है। देन दीज आर द वर्टिसेस ऑफ जी स्टैरिक। ऑफ कोर्स जो ये वर्टिसेस होंगे वो डुअल ग्राफ के होंगे जी स्टैरिक के। For each edge E of the plane drawing, draw a line joining the vertices of G steric. In the faces on either side of E, these lines are the edges of G steric. तो यहाँ पे पहला काम हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या करना है। हमने पहले वर्टिसेस को ड्रॉ करना है। मीन्स हमारे पास एक वर्टेक्स ये आ जाएगा, दूसरा वर्टेक्स ये, थर्ड वर्टेक्स आपके पास ये, क्योंकि हमें पहला काम क्या कहा गया कि ड्रॉ अ न्यू लाइन वर्टेक्स इन ईच फेसेस ऑफ अ प्लेन ड्राइंग। तो ये आ गया। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, इनफिनाइट फेस, वो जो कि यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि ये जो फेस जो आपने वर्टेक्स ड्रॉ किए हैं फेसेस पे, ये वर्टेक्स होंगे जी स्टैरिक के। अब आपने जो प्लेन ड्राइंग डुअल ग्राफ ड्रॉ करना है वो उसको किस तरह से ड्रॉ करना है कि हमारे पास ये वर्टेक्स की ज्वाइनिंग आपने हर दो वर्टेक्स के दरमियान, अगर दो वर्टेक्स इन अदर वर्ड यहाँ अगर हम सिंपल ग्राफ में कहें तो दो फेसेस के दरमियान जो एज लाई कर रहा है, ये दो फेसेस हैं लेट्स से, तो इनके दरमियान ये एज लाई कर रहा है, तो ये एज हमें ये बताएगा कि आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। अगेन ये फेस जो है इनके रिस्पेक्टिवली भी ज्वाइन इनके रिस्पेक्टिवली इस एज के रिस्पेक्टिवली दो फेस ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास ये एज इसके साथ भी ज्वाइन होगा। इन सिमिलर वे अगर ये दो फेस देखें तो ये दो फेसेस सिर्फ इस एज से एडजेसेंट है, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स जो है ये हमारे पास इसके साथ भी ज्वाइन होगा। सही हो गया। अब ये आपने जितने अभी देखे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये इनसाइड जितने भी हमारे पास वर्टेक्स थे उनके फेसेस की ज्वाइनिंग के साथ ये इसका ये रिलेशन था। अब आ जाएं हमारे पास जो इनफिनाइट फेस है उसकी ज्वाइनिंग किस तरह से होगी। अब देखिए इनफिनाइट फेस को इसके तक पहुंचने के लिए मेरे पास ये अगर वर्टेक्स है तो इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन करना है, तो ये एडजस्ट ये वाला जो फेस है आउटर साइड फेस इनफिनाइट फेस, ये इस एज के रिस्पेक्टिव भी एडजेसेंट एज से और इस एज से भी, सारी बात है ये पूरे का पूरा एक ही प्लेन कंसीडर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको इसकी रिस्पेक्टिवली भी ज्वाइन करेंगे और इस एज के रिस्पेक्टिव भी ज्वाइन करेंगे। इस फेस पे भी देखिए तो इस फेस के रिस्पेक्टिवली सिर्फ एक एज ही है जो कि इस वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होगी, इस फेस के साथ एडजेसेंट होगी, तो इसके साथ सिर्फ ये वाला दिया है। इन सिमिलर वे अगर आप देखें तो इस ये वाला जो आपके पास फेस है, इस फेस में भी आपके पास एक ही एज है जो कि आउटर वाले के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स ये इट्स अप टू यू कि आप इसकी ज्वाइनिंग किस तरह से कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इस तरफ से ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि इनफिनाइट फेस है, इस वर्टेक्स को आप कहीं भी प्लेस कर दें, यहाँ प्लेस कर दें, यहाँ प्लेस कर दें, तो देन आपने इसको उसके मुताबिक ज्वाइन करना है। और आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये जो कंप्लीट फिगर है, लाइन जो है कंप्लीट लाइंस है, ये जो है ये सिंपल ग्राफ को शो कर रही है, और ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारे पास डुअल ग्राफ को शो कर रही है।
तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि क्या है कि अगर आप के पास एक क्यूबिक 8 वर्टिसेस हैं और उसमें आपके पास 6 फेसेस हैं, तो इसका डुअल कैसे होगा? इसका डुअल अगेन सेम फिनोमेना है। आपने क्या किया, तमाम फेसेस को वर्टिसेस असाइन कर दिए और इनफिनाइट फेस को ये 6 वर्टेक्स आएगा। आपने क्या किया, इनको ज्वाइनिंग शुरू कर दी रिस्पेक्टिवली, एजेस के रिस्पेक्टिवली, कि ये फेस इसके साथ इस फेस के साथ एडजेसेंट है इस एज के रिस्पेक्टिवली, तो आपने इसको साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 1 को 2 के साथ। और बाहर वाला अगर आउटर साइड देखें तो आउटर साइड जो है ये भी एक एक एज ही है जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब 4 5 के एडजेसेंट है, 5 2 के, 2 3 के। तो ये इनर साइड जो आपके पास ड्राइंग होगी जो कि वो कुछ इस तरह से होगी। अब आउटर साइड वाली कैसे होगी कि तमाम अगर फेसेस देखें तो तमाम फेसेस आउटर साइड जो फेसेस है उसके साथ एक ही एज है, मतलब जिस तरह यहाँ पे था 2 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे कोई भी 2 पॉसिबिलिटी वाला ग्राफ नहीं है। तो आपके पास तमाम फेस नहीं है, तो आपके पास ये तमाम जितने भी फेसेस हैं इनके रिस्पेक्टिवली एक ही एज है जो कि इनफाइनाइट फेस के साथ जो है ज्वाइनिंग दे रहा है। अब अगर इसी ड्राइंग को देखें, ये हमारे पास हमने इस ग्राफ को देखते हुए हमने इसको ड्रॉ किया। अब इसी ग्राफ की जो ड्राइंग है इसको आप अगर आप एक सिमेट्रिक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रन हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रन क्या है, और ऑक्टाहेड्रन में आपको पता है कि ये 4 रेगुलर होता है, इसकी हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 4 होती है। अब ये आपके पास 8 फेसेस और 6 वर्टिसेस के रिस्पेक्टिवली डुअल ग्राफ बन जाएगा इस क्यूब का। तो अगर इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि क्यूब का डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि क्यूब का जो डुअल है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रन ग्राफ होता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपने डुअल ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पे ये एक सिंपल से ग्राफ यहाँ पे गिवन है और इसको इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे ये वर्टेक्सेस आ जाएंगे फेसेस के रिस्पेक्टिवली और ये इनफिनाइट वर्टेक्स आ जाएगा। ज्वाइनिंग कैसे होगी, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये इसके साथ ज्वाइन, और तमाम के रिस्पेक्टिवली एक एक ही वर्टेक्स है, सॉरी एक एक एज है, तो ये एक एज ही आएगा तमाम साइड से। तो ये इसका क्या हो जाएगा जी, ये डुअल होगा इसके रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली आप व्हील ग्राफ और ये वैसे सिंपल ग्राफ है तो इन दोनों का आप डुअल जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम में हमने करना क्या है, गिवन क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि हमें एक फॉर्म बताई गई है कि अगर आपके पास 2 ग्राफ हैं और 2 ग्राफ को अगर आपने जो ड्राइंग की है उसकी प्लेनर ड्राइंग जो है वो डिफरेंट है, तो उसका जो डुअल होगा वो भी डिफरेंट ही आएगा। मीन्स ज़रूरी नहीं है आपके पास के अगर आपके पास एक ही ग्राफ है और उसकी आपने प्लेनैरिटी जो है वो डिफरेंट वे से आपने शो की है और उसकी अगर प्लेनैरिटी सेम नहीं है तो उसका जो डुअल आएगा वो, तो यहाँ पे हमने अगर ये एक आपके पास ग्राफ है, दूसरा ग्राफ आपके पास ये है, अब देखा जाए तो ये दोनों सेम ही ग्राफ हैं, सिर्फ इनकी प्लेनैरिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरह से ड्रॉ की गई है और बाकी इसमें बाकी दोनों ग्राफ जो हैं वो हैं सेम ही। लेकिन जब इनका हम डुअल ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्टिवली आपके पास डुअल ये बन रहा है जो कि ईजी है ड्रॉ करना, और सिमिलरली अगर इसका हम डुअल बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब इन दोनों में देखें तो क्या ये दोनों जो डुअल ग्राफ आए हैं ऑफकोर्स ग्राफ दोनों सेम थे और इनके डुअल भी सेम आने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए। यहाँ पे आप डुअल दोनों देख सकते हैं कि दोनों डुअल जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है कि तमाम वर्टेक्स की डिग्री 3 है और लास्ट वाले की 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 4 है उनकी डिग्री 3 है और बाकियों की डिग्री 4 है। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दोनों ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम फॉर डुअलिटी के लिए थ्योरम है
कि अगर आपके पास प्लेनर ग्राफ है, अब देखा जाए तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्राफ को प्लेनर ग्राफ को ही पिक कर रहे हैं डुअलिटी के लिए। तो इसका मतलब कि डुअल ग्राफ वाले जितने भी थ्योरम्स हैं या क्रॉलरीज हैं, वो सारी की सारी डुअल के लिए भी एग्जिस्टेंस किसी न किसी फॉर्म में या किसी तरह से एग्जिस्टेंस जरूर रखती होगी। वो किस तरह की, लेट जी बी प्लेन ड्राइंग ऑफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद n वर्टिसेस m एजेस एंड f फेसेस। ठीक है जी, ये हमें ऑलरेडी पता है, प्लेनर में हम देख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि जी स्टेरिक में हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, वो ये होगा कि जी हमारे पास जो f है वो वर्टिसेस बन जाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो हम फेसेस होते हैं, हम फेसेस पे वर्टेक्स ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब जो वर्टिसेस हैं वो फेसेस हैं वो वर्टिसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। m जो है वो एजेस हैं, जो एजेस हैं वो वहाँ पे भी m शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी n शो कर रहे हैं, लेकिन n जो है यहाँ पे फेसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जो फेसेस थे उसको हमने वर्टिसेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये हमारे पास जो डुअलिटी में, डुअल ग्राफ में जो आपके पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं सिंपल ग्राफ से, वो कुछ इस तरह से होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम को अंडरस्टैंड, थ्योरम को पढ़ने से पहले समझने के लिए हमें कट सेट का पता होना चाहिए। जी कट सेट क्या होते हैं। अब ये अभी हमने डुअल के बारे में देखा है कि हमारे पास अगर कोई डुअल है, अब देखें एक साइकिल है अगर आपके पास, अब ये साइकिल जो है ये हमारे पास क्या है, ये जी ग्राफ है, और जी स्टेरिक क्या है आपके पास, ये जो डॉटेड लाइन शो की जा रही है, जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको दिखाया था। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है जी कि साइकिल ऑफ लेंथ 5 इन जी कोरस्पॉन्ड टू कट सेट ऑफ जी स्टेरिक विद 5 एजेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास एक साइकिल ऑफ लेंथ 5 है, तो इसने जो ड्राइंग इसकी होगी, चाहे जैसा भी, अगर ये जरूरी नहीं कि साइकिल के साथ कोई और ग्राफ, मतलब कि और एजेस भी लिंक नहीं है, और एजेस लिंक हो या ना हो, ये जो फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म जरूर ऐसी बनेगी। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास जी स्टेरिक जो है, वो जी स्टेरिक में जो यहाँ पे जो आपने वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, वो जो होगा वो डिग्री 5 रखता होगा, या इन अदर वर्ड हम कट सेट कहेंगे। कट सेट क्या कहेंगे कि ये तमाम इस सिंपल जी ग्राफ के एजेस को कट करता हुआ 5 एजेस को ये कट करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि ये कोरस्पॉन्ड देगा कट सेट ऑफ जी स्टेरिक विद 5 एजेस। अगर ये साइकिल ऑफ लेंथ 5 है तो ये 5 कट सेट होंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे लूप की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स लूप का किसी भी के साथ ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ एक एज ही जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कट सेट है वो 1 एज होगा फॉर जी प्राइम। और अब इसी तरह अगर आ जाए मल्टी एजेस में, तो मल्टी एजेस में देखें तो आपके पास ये एक एज कंसीडर होगा, ये दूसरा एज कंसीडर होगा। तो इसका मतलब 2 साइकिल जो होगा इन जी, वो क्या होगा, उसमें जो कट सेट हैं वो कितने होंगे, वो जो 2 एजेस को जो है वो कट सेट विद 2 एजेस होगा इन जी स्टेरिक। अब आ जाए जी थ्योरम के ऊपर। थ्योरम हमारे पास क्या है कि लेट जी स्टेरिक बी अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद एफ फेसिस एम एजेस एंड विद नो कट सेट विद 1 और 2 एजेस। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये वही प्लेनर वाला थ्योरम जो है, उसी थ्योरम को यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म की गई है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स डुअलिटी के रिस्पेक्टिवली बताया गया है कि आपके पास 1 और 2 एजेस कट सेट ना हो, मतलब कि आपके पास लूप और मल्टी एज ना हो, देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से होगी। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स एफ को फेसेस और एम को एजेस, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए एफ जो है वो फेसेस के लिए और एम एजेस के लिए ही यूज हो रहा है इन जी स्टेरिक। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे सिर्फ हमने शो करने के लिए यहाँ पे बता रहे थे कि आपके पास जो सिंपल जी और जी स्टेरिक की कॉरेस्पॉन्डेंस बता रहे थे कि जी स्टेरिक से, सॉरी जी से जी स्टेरिक में क्या चेंजेस आएगी, या वो किसकी रिस्पेक्टिवली चेंज होगा। अब इसी तरह यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है, यहाँ पे ये नहीं कि एफ को हम यहाँ पे वर्टिसेस कह रहे थे तो इसका मतलब एफ यहाँ पे वर्टिसेस है, नहीं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो वही वाली हम यूज कर रहे हैं कि एफ फॉर फेसिस ही है और एम फॉर एजेस ही है। अब हम बात जी स्टेरिक के लिए कर रहे हैं, तो जी स्टेरिक का जब एक नया ग्राफ बन जाएगा तो इसको हम उसी तरह से डील करेंगे जैसे हम नॉर्मल ग्राफ को डील करते हैं।
अब इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें जी ये कंडीशन होगी कि एजेस जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 3 टाइम ऑफ फेसेस -6 होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि जी लेट जी स्टेरिक बी अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद नो कट सेट विद 1 और 2 एजेस सेम फॉर्म। अब इसमें क्या होगा कि देन जी स्टेरिक हैज फेस ऑफ डिग्री 5 और लेस। ठीक है जी, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कट सेट ना हो जो कि 1 और 2 एजेस वाला हो, तो जी स्टेरिक हैज अ फेस ऑफ डिग्री 5 और लेस, 5 और लेस ही डिग्री रखता होगा और नहीं रखता होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने ड्यूलाइज करना है क्रॉलरी 11.2 को, जो कि हम प्लेनर में देख चुके हैं। अब वो क्रॉलरी क्या थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में क्रॉलरी को भी शो कर दिया है कि क्रॉलरी 11.2 थी क्या। लेट जी बी अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस। ठीक है, एम जो है वो एजेस हैं और नो ट्राइंगल्स हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जी कि एम इज लेस देन इक्वल टू 2n-4, मतलब कि एजेस लेस देन इक्वल टू 2 टाइम द वर्टिसेस -4। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, जी को जी स्टेरिक की रिस्पेक्टिवली हमने चेंज करना है। तो अब यहाँ बात की जा रही है कि सिंस ट्राइंगल इन जी कोरस्पॉन्ड टू कट सेट विद 3 एजेस। ऑफ कोर्स अभी हमने कट सेट देखा था, तो हमने ये देखा था कि साइकिल ऑफ 5 लेंथ था, तो वो 5 कट सेट ऑफ 5 एजेस हो गया था। इसका मतलब अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कोरस्पॉन्ड करती है कट सेट विद 3 एजेस इन जी स्टेरिक। देन हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इसकी रिस्पेक्टिवली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो ये होगी कि लेट जी स्टेरिक बी अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद एफ फेसेस एम एजेस एंड विद नो कट सेट विद 1 2 और 3 एजेस। अब देखें 3 वाली भी यहाँ पे कंडीशन आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की बात हुई थी। अब इसमें क्या होगा, बाकी जो चीज़ है वो सेम यहीं पे रहेगी, और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, एन को एफ में चेंज कर दिया, जो कि हमें पता है कि वहाँ पे हमने जो कॉरस्पॉन्डेंस बताई थी वहाँ पे वो ये बताई थी कि जो वर्टिसेस हैं वो वहाँ पे फेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, m लेस देन इक्वल टू 2 टाइम फेसेस -4। तो होपफुली आप को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।